अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। हम कर रहे थे फिज़िकल केमिस्ट्री का टॉपिक एंजाइम इनहिबिशन। इससे पहले मैंने 2 पार्ट एंजाइम इनहिबिशन पे बना चुका हूँ और ये फाइनल तीसरा पार्ट है और ये फाइनल पार्ट है जिसमें एंजाइम इनहिबिशन वाला टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एंजाइम इनहिबिशन होती क्या है ये मैंने पहले पार्ट में बताइए कि एंजाइम कैटलाइज जो रिएक्शन है उनका जो रेट हो जाता है, रेट कम हो जाता है ड्यू टू सम फॉरेन सब्सटेंस। उस फॉरेन सब्सटेंस को इनहिबिटर कहते हैं और ये जो प्रोसेस हो रहा होता है ये एंजाइम इनहिबिशन होता है। ठीक है, एंजाइम इनहिबिशन की 3 टाइप्स, पहले 2 टाइप्स हैं, एक रिवर्सिबल होती है एक इरिवर्सिबल होती है। और रिवर्सिबल को फर्दर हमने क्या किया है, कैटेगराइज किया है। उसमें हमारे पास कम्पिटिटिव पहली टाइप जो कि मैंने पहले पार्ट में डिस्क्राइब की है, सेकंड अनकम्पिटिटिव और थर्ड में अब नॉन कम्पिटिटिव। आज जो हमने पढ़नी है वो नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन है। ठीक है, तो इसमें इस तरह है कि 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, नंबर 1 ये है कि या तो एंजाइम डायरेक्टली आपका इनहिबिटर के साथ क्या बना ले, कम्प्लेक्स बना ले, एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स बना ले, पहले ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि एंजाइम सबस्ट्रेट मिले, ठीक है, मिल जाए, फिर वो इनहिबिटर के साथ मिल के एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कम्प्लेक्स बनाए। ठीक है, अब जो पॉसिबिलिटी 1 यहाँ पे डिस्कस की है उसने इस रिएक्शन में, वो है एंजाइम प्लस इनहिबिटर गिव्स अस एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी 1 और पॉसिबिलिटी 2 में मैंने आपको बताया एंजाइम सबस्ट्रेट जो कम्प्लेक्स बना है उसने इनहिबिटर के साथ क्या करना है, रिएक्शन करना है और एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स हमारे पास बन जाना है। ठीक है, अब इन्हीं 2 रिएक्शंस के पहला और दूसरा हमने आगे रेट कांस्टेंट इनके लिखे हैं। क्या लिखे हैं, रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट ये पहले का होगा, पहली जो सी पॉसिबिलिटी है जिसमें एंजाइम और इनहिबिटर मिलके एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स बना लेते हैं। और सेकंड पॉसिबिलिटी देखो, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स कौन सा है, वो इनहिबिटर के साथ रिएक्शन करता है और एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कम्प्लेक्स बनाता है और ये इनके रेट कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ हैं ये दोनों। ठीक है, बात समझ आई। अब एक आपको याद है कि मैंने पहले पार्ट में आपको गोल्डन इक्वेशन लिखवाई थी रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन को हम यू से डिनोट करते हैं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स के। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर हमने नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES कम्प्लेक्स, ये हर एक पॉसिबिलिटी में हर एक टाइप में हमने ये निकाला है। ठीक है, ये किस रिएक्शन से निकलता है, इस रिएक्शन से निकल रहा है। यहाँ पे देखो तो एक फॉरवर्ड वाइज K1 के साथ ये क्या बन रहा है और वहीं पे ये रिवर्स क्या हो रहा है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट टूट रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स टूट रहा है और एंजाइम और सबस्ट्रेट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। फिर आगे ये डिकम्पोज हो रहा है K2 और K1 डैश कांस्टेंट के साथ ये क्या हो रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स कंज्यूम हो रहा है। एक में टूट के वापस जा रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स एंजाइम और सबस्ट्रेट में टूट रहा है, और एक में क्या हो रहा है, एंजाइम आगे जाके रिकवर हुआ है और हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये 2 क्या हैं, स्टेप्स हैं। आगे फर्दर हमने ये सेम डेरिवेशन है जिस तरह पहले 2 पार्ट्स में की है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स की हमने वैल्यू निकाली और Km लिख दिया। Km माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट है। ठीक है, मैं पहले 2 पार्ट्स में बता चुका हूँ, जिसने अगर पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे वो जाके लाजमी देखे अगर उसने समझना है तो। अगर तीनों पार्ट्स को सीक्वेंस वाइज पहला दूसरा तीसरा करके समझेगा, साथ साथ लिखेगा तो समझ आ जाएगी, बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, अगला हमारा जो स्टेप है, हम लिखते हैं एंजाइम की जो इनिशियली
एक मिनट, एंजाइम की जो इनिशियल वैल्यू होती है उसको हम E0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो E है इसको कहते हैं जो अवेलेबल कंसंट्रेशन रह गई एंजाइम की जिसने कम्प्लेक्स नहीं बनाया। और ES क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स है। EI क्या है, एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स है। और ES क्या है, ESI क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कम्प्लेक्स। अब यहाँ पे हम EFS की भी वैल्यू पुट कर देंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कम्प्लेक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स की वैल्यू पुट करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास E क्या आ जाएगा, E सारों में कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, E को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, E को कॉमन कर लिया हमने सारों में से, सॉरी E को कॉमन किया। और ये यहाँ से ये सारा जोन सा है, एक स्टेप मिसिंग है यहाँ पे, ये जो सारी चीज़ें इधर जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। जब डिवाइड होती है तो E की हमारे पास वैल्यू निकलती है E0/1 प्लस दिस सारी चीज़, ये सारी की सारी चीज़ क्या हो जाती है, डिवाइड होती है। और E की वैल्यू हम एंजाइम सबस्ट्रेट की जो वैल्यू जो पढ़ के आए हैं ना इसमें पुट करते हैं, इस जगह। जब इस जगह पुट करते हैं, ठीक है, जब इस जगह हमने पुट की तो आगे देखो, पुट करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, SY हो रहा है ये हमने। अब इसको, ये हमारे पास रेट इक्वेशन EFS की वैल्यू निकली है ना, देखो EFS की वैल्यू निकली है। हमारे पास रेट इक्वेशन क्या थी, म्यू इज़ इक्वल टू K2 E ऑफ K2, म्यू इज़ इक्वल टू K2 E सबस्ट्रेट। ये यहाँ पे हम इसमें K2 की जगह K2 के साथ EFS की वैल्यू लगा रहे हैं, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स की वैल्यू लगा रहे हैं। जब वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ये वाली, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इसी इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में। जब हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, ये नीचे लिखा है। और इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इन्वर्ट करेंगे, इन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जब हम इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये चीज़ कुछ अब हर एक पे डिवाइड होगी। जब हर एक पे डिवाइड होगी तो हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, जिसको हम y इज़ इक्वल टू mx प्लस c कह देंगे। ठीक है, और इसका अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो इस तरह आएगा, यहाँ पे 1/μ आएगा, यहाँ पे 1/s आएगा, और यहाँ से ये ग्राफ प्लॉट होगा। यहाँ पे c की वैल्यू होगी और यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे c की वैल्यू होगी और यहाँ पे स्लोप होगी, स्लोप यानी m होगी। m इसमें क्या है, स्लोप है, ये y एक्सिस है और ये इंटरसेप्ट है और ये x एक्सिस। समझ आई। ये हमारे पास अनकम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन का जो है ना मैकेनिज़्म है, रिएक्शन है, ये हमने मैथमेटिकली उसको निकाल लिया उसकी इक्वेशन। और यहाँ पे एंजाइम इनहिबिशन का हमारा टॉपिक जो है सरफेस केमिस्ट्री का MSc केमिस्ट्री पार्ट 2 का कंप्लीट होता है। थैंक यू।